कार्यकारी संचालक आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश। आज एक ऐसे महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस है, इन्होंने न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु आर्य जगत के लिए बहुत बड़ा संदेश, उपदेश और हर क्रांतिकारी आज के युवा के लिए इनका निर्देश है। इनका जन्म सन 1897 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर जनपद में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती मूलमती देवी तथा पिता का नाम आदरणीय मुरलीधर जी था। आप चंबल नदी के किनारे से मध्य प्रदेश से आपके पितामह गरीबी के कारण उत्तर प्रदेश में आकर के बस गए थे, लेकिन इनके पिता की नगर पालिका में सरकारी सेवा होने के कारण आपकी गरीबी चली गई। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल का जब जन्म हुआ, इनसे पहले इनके कई भाई इस दुनिया से चले गए थे, अर्थात इनकी मां के अन्य भाई बचे नहीं थे। जब राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ तो इनके पितामह ने राम का प्रसाद मान करके इनका नाम राम प्रसाद रखा। बिस्मिल यह उर्दू में शेर शायरी किया करते थे, गजल लिखा करते थे, इसलिए इन्होंने अपना उपनाम जो कवि का होता है वो बिस्मिल रखा और बिस्मिल को फारसी में चिनगारी कहते। राम प्रसाद बिस्मिल का यौवन अवस्था आते आते ये दुर्व्यसनों में फंस चुके थे। सिगरेट पीना, चरस पीना, गांजा आदि में इतना शरीर जर्जर और कमजोर कर लिया था, ये कहते हैं कि थोड़ी दूर भी जाना पड़ता था तो रास्ते में कई बार बैठ करके रुक करके स्थान पर बैठ करके उस गंतव्य तक पहुंच पाते थे। लेकिन इंद्रमणि मुंशी जी की कृपा से आपको संध्या अर्थात ब्रह्म यज्ञ की प्रेरणा मिली और आपने संध्या उन्हीं से सीखी। और संध्या के पश्चात जो क्रांतिकारियों की गीता कहा जाने वाला महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी प्रेरणा मिली। जब आपने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तो आपको आर्य समाज जाने का शौक भी लगा और आर्य समाज जाकर के आपकी भेंट स्वामी सोमदेव जी महाराज से हुई। जब उनके उपदेश से और उनके पावन सानिध्य में रह करके आपके शरीर को देख करके युवावस्था में उनको बड़ी चिंता हुई और इनको युक्तियां बताई, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने गुरु की बात को न केवल उपदेश के रूप में नहीं सुना अपितु कृतित्व के रूप में सुना और जैसा गुरुजी ने बताया वैसा प्रयत्न किया। जैसे तखत पर सोना, कंबल बिछा करके सोना, ठंडा दूध पीना, मिर्च, तेल, नमक आदि खटाई आदि पदार्थों का सेवन न करना, इस ब्रह्मचर्य के कारण, इस प्रकार के संयमी जीवन के कारण आपका शरीर एक बलिष्ठ हो चुका था। और वहां आर्य समाज में आने वाले युवाओं में सबसे बलिष्ठ कोई व्यक्ति था, हो गया था, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज और आर्य कुमार सभा चलाया करते थे। आर्य कुमार सभा के कार्य से प्रतिदिन ये रात्रि में विलंब से घर पहुंचते थे। एक दिन आवाज ऊपर से आई, कौन? नीचे से आवाज की, मैं राम प्रसाद। पिता ने कहा, कहां से आए हो? बोले, आर्य समाज से आए हो। आर्य समाज, आप दो में से एक चयन कर लीजिए, या तो आर्य समाज में रहिए या घर में रहिए। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि आप मेरे शरीर में जो रक्त और मांस है, जो हड्डियां हैं, वो पिता और मां तुम्हारी दी हुई हैं। मैं आपके कहने से अभी आपकी आज्ञा हो तो समुद्र में छलांग लगा सकता हूं, अग्नि के विशाल अग्नि में छलांग लगा करके अपने शरीर को नष्ट कर सकता हूं। आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शरीर को आपको दे सकता हूं, लेकिन इस भौतिक शरीर को नहीं, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, उस पर रंग ऋषि दयानंद का और आर्य समाज का चढ़ चुका है। मैं आर्य समाज जाता हूं। पिता ने कहा, बिस्मिल, ये जो कपड़े हैं वो आर्य समाज ने नहीं बनवाए बिस्मिल, ये पिता के हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जाड़े की रात्रि में
बिल्कुल शीत पड़ रहा है, सारे कपड़े उतार करके चला जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल के पिता तो उसको जो संसार में जो चल रहा है, सांसारिक जगत जैसे चल रहा है वैसे चलाना चाहते थे। वो तो धमका रहे थे कि ये मान जाएगा, लेकिन फिर राम प्रसाद बिस्मिल कभी भी घर नहीं वापस लौटे। राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु सोमदेव जी के यहाँ पर जब भाई परमानंद जी की फांसी पर चढ़ा देते हैं और इस समाचार को आर्य समाज में सुनते हैं, तो ये संकल्प लेते हैं कि मैं अंग्रेजों को जब तक जीऊंगा उनका विनाश करके रहूंगा। इस बात को गुरु सोमदेव सुन रहे हैं। गुरु ने कहा, बिस्मिल, प्रतिज्ञा करना तो सरल है, लेकिन इसको निभाना, इसको पर चलना बहुत कठिन है। यह राम प्रसाद बिस्मिल ने गुरु की जो वाणी थी इसको सार्थक करके दिखाया। बहुत सारी बातें न करते हुए राम प्रसाद बिस्मिल का बहुत व्यापक जीवन है। उनका जीवन, उनका एक जीवन स्मरणीय जीवन है, वंदनीय जीवन है, पूजनीय, हर युवा के लिए एक प्रेरणास्पद जीवन है। उन्होंने जो अपने जीवन में किया और संगठनकर्ता के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल का हर संगठन के लिए, हर संगठनकर्ताओं के लिए एक स्मरणीय, एक स्मृतीय जीवन है। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल ने जब असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया हुआ फेल हो चुका था, उस समय राम प्रसाद बिस्मिल ने युवाओं का संगठन किया और युवाओं के संगठन के लिए अंग्रेजों से इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रयास उनके होते थे, लेकिन न तो वो अपने इन संगठनकर्ताओं को, इन क्रांतिकारियों को ठीक प्रकार से भोजन दे पाते, न वस्त्र दे पाते थे। बहुत प्रकार की परेशानियां क्रांतिकारी सहन करते थे। उस समय लोगों ने विचार किया कि हम अंग्रेजों के खजानों को लूट लें, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ऋषि दयानंद के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि नहीं, ठीक नहीं है चोरी करना, लेकिन सब लोगों की एक राय हुई। उस समय राम प्रसाद बिस्मिल ने आर्य समाज के 10वें नियम के सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए। यदि सब लोगों की एक ही सहमति है तब मैं आपसे अपनी इजाजत देता हूं। लखनऊ से चलने वाली ट्रेन जो प्रतिदिन सहारनपुर जाती थी और लखनऊ से यह कुछ क्रांतिकारी, जिनमें बटकेश्वर दत्त थे, चंद्रशेखर आजाद थे, ठाकुर रोशन सिंह थे, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, आदि आदि क्रांतिकारियों ने उस लखनऊ में ही प्रवेश कर लिया। गाड़ी के इंटर क्लास के डिब्बे में बैठ गए और जैसे काकोरी स्टेशन से गाड़ी आगे बढ़ी, तुरंत जंजीर को खींच करके घोषणा की कि हम किसी की जान लेने नहीं आए हैं, हम सरकारी खजाना लूटने आए हैं। कोई बाहर निकला तो गोली मार दी जाएगी। इतना कहने के बावजूद भी एक व्यक्ति बाहर निकला और चंद्रशेखर की गोली का निशाना बना। उधर से भी गोली चली, इनके एक क्रांतिकारी घायल हो गया। कुल्हाड़े से खजाने का जो बॉक्स था, लोहे का संदूक जो थी, उसको काटा गया और चादरे में जो मुद्राएं थी, जो नोट थे, उनको भर लिया गया और क्रांतिकारी छिपने ही वाले थे कि राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने ही साथी जो घायल हो चुका था, उसने कहा कि आप मुझे मार जाइए, नहीं तो अंग्रेज मुझे पकड़ करके पता नहीं क्या क्या रहस्य आपका खुलवाएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने उनको मारा नहीं, बल्कि उस दिन उनके अखंड ब्रह्मचर्य का पता चला जब वो किलोमीटर तक अपने कंधे पर बिठा करके उस क्रांतिकारी को जंगल में दौड़े। उस दिन उनके ब्रह्मचर्य का पता चला। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल को बनारसी दास जो उनके यहाँ क्रांतिकारियों में रहता था, पहले ही कहा गया था क्रांतिकारियों ने कि इसको भगा दीजिए, अपनी टोली में मत रखिए, क्योंकि ये तेल रखता है, कंघा रखता है, शीशा रखता है। जो इस प्रकार का विलासी व्यक्ति होगा वह राष्ट्र के लिए कभी भी घातक हो सकता है। लेकिन बिस्मिल उसको सहन करते रहे। उसके द्वारा सारा षड्यंत्र, उसने पुलिस से पैसा लेकर के और इन सब को पकड़वा दिया। राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में रखे गए और गोरखपुर की जेल में बैठ करके उन्होंने
अपनी फांसी से 3 दिन पहले एक आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक है सरफरोशी की तमन्ना। और इस पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी कृतज्ञताएं ज्ञापित की है और यह भी कहा है कि हम पर बड़ी गलती हुई। पहले हमें आर्य समाज का प्रचार करना था, पूरे देश के अंदर प्रचार करना था कि हम आजादी लाना चाहते हैं, जिनके लिए हम पूरा दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, फांसी के फंदे पर चल रहे हैं, दिन रात लगे हुए, वही लोग हमको डकैत कह रहे हैं, डाकू कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं। लेकिन उन्हीं के द्वारा हमको यह गिरफ्तार कराया गया है। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल ने यह भी, अब जब मिलने के लिए उनकी माँ आती है और माँ अपने को देख करके आंखों में बहुत दिन बाद मिली थी तो उनमें आंसू आ गए। माँ ने कहा कि राम प्रसाद, जब तुझे इतना ही खौफ था कि देश की आजादी से या मरने से इतना ही डर था तो इस आंदोलन में क्यों कूदा? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, माता जी, ये मेरे आंसू फांसी पर चढ़ने के कारण नहीं है, अपितु आपको देख करके, क्योंकि आपके आपके जो एहसान है, आपका जो ऋण है, मैं उसको नहीं चुका पाया हूं, आपकी मैं कुछ सेवा नहीं कर सका हूं, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। इस बात को सुनकर के बिस्मिल की मां रोने लगी और बिस्मिल ने कहा कि मां, आगे आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी कि मां रो रही है? जब उसका पुत्र इतना बहादुर है तो मां कितनी बहादुर होगी। उस समय पर राम प्रसाद बिस्मिल की मां ने कहा था, बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू फांसी पर जा रहा है, अपितु इसलिए रो रही हूं कि मेरे पास तू केवल अकेला था। इस भारत माता को भेंट देने के लिए केवल मेरे पास केवल एक शीश है, केवल एक लाल है। यदि मेरे पास दूसरा भी और तीसरा भी कोई बेटा होता, उसको भी मैं इस देश के प्रति बलिदान कर देती। ये थे जज्बात मां और बेटों के। बंधुओं, राम प्रसाद बिस्मिल से पूछा गया, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा, आई विश डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को उखड़ा हुआ देखना चाहता हूं, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन देखना चाहता हूं। ये कहा, जेलन ने कहा कि आपकी अंतिम इच्छा नहीं हुई, आप अंतिम इच्छा पूछना चाहते हो या कुछ से मिलना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो। उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा क्या होगी? मेरी अंतिम इच्छा यह होगी कि मेरे लिए यज्ञ का सामान मंगाया जाए और मैं 7 बजे फांसी पर जाऊंगा, उससे पहले मुझे संध्या करनी है, यज्ञ करना। और राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी हो रही थी, जेलर फंदा बनाने के लिए 3 बजे जगाता है। राम प्रसाद बिस्मिल दंड मार रहे, कसरत कर रहे। जिस व्यक्ति को 3 घंटे बाद फांसी के तख्ते पर चढ़ करके अपने शरीर को त्याग देना है, वो कसरत कर रहा है, आत्मबल पैदा कर रहा है। जेलर दांतों तले उंगली दबा गया, बोले, बिस्मिल, मैंने बहुत सारी फांसी लगाई है, लेकिन फांसी का नाम सुनते पीले पड़ जाते हैं। कुछ लोग फांसी से पहले मर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। किसी को फांसी घर तक इस कोठरी से ले जाकर के खचेर करके ले जाया जाता है, लेकिन आपको 3 घंटे बाद फांसी होनी है, आप दंड क्यों लगा रहे हैं? बहुत सुंदर उत्तर हर क्रांतिकारी के लिए, हर युवा के लिए, हर भारतीय के लिए उत्तर देते हैं कि मैं इस जन्म में भारत माता को आजाद नहीं करा सका हूं, अगले जन्म के लिए मैं मजबूती प्रदान कर रहा हूं कि मैं किस प्रकार से अंग्रेजों को यहां से विदा कर दूं। हे इस भारत देश में सतवार मेरा जन्म हो। जो भगवान श्री कृष्ण ने जो प्रार्थना की गीता में, वही राम प्रसाद बिस्मिल प्रार्थना कर रहे हैं। हे इस भारत देश में सतवार मेरा जन्म हो, कारण हमेशा मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। मैं हमेशा मेरा इस देश में जन्म हो और हमेशा मृत्यु का कारण देश उपकार होना चाहिए। देश के प्रति परोपकार करते हुए देश के प्रति मेरा जान जानी चाहिए। हे ईश, मैं ऐसी प्रार्थना आपसे कर रहा हूं। और उन्होंने कहा, अपने दिल में वलवले हैं और नरमानों की भीड़ सिर्फ मिट जाने की खातिर अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। अपने दिल में वलवले हैं और अरमानों की भीड़ सिर्फ मिट जाने की खातिर अब दिले बिस्मिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बंधुओं, आज राम प्रसाद बिस्मिल
भौतिक शरीर से हमारे बीच में। आज उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर देश को चलना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की मृत्यु हो सकता है कि उस पंच तत्व के शरीर की, उस भौतिक शरीर की 19 दिसंबर 1927 को हो गई हो, लेकिन भारतवासी यदि बिस्मिल के उन पद चिन्हों पर आज नहीं चले, यदि बिस्मिल के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, उन्होंने जो निर्देश देश के युवाओं से किया उसका पालन नहीं किया, उनके आजादी की कीमत को नहीं समझा, तो निश्चित रूप से अंग्रेजों ने बिस्मिल को नहीं मारा है, हम ही बिस्मिल के हत्यारे हैं। आज के दिन 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को राम प्रसाद बिस्मिल, उनके मित्र, उनके विचारधारा से मुसलमान होते हुए अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों जाबाज सिपाहियों को एक ही दिन फांसी को दे करके इन्होंने मौत को अपने गले लगा करके, फांसी के फंदे को स्वयं अपने गले में डाल करके हंसते हंसते सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बंधुओं, आज के दिन उनका बलिदान हुआ, उनके बलिदान की कीमत हर भारतवासी को चुकानी होगी और उनकी कीमत है हम अपनी इस आजादी को, हम इस भारतीयता को, हम अपनी संस्कृति को, हम धर्म को, हम अपने सभ्यता को अपने देखते देखते नहीं मिटने देंगे। प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक रंगों में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत की आजादी को नीलाम नहीं होने देंगे, भारत की आजादी को नीलाम नहीं होने देंगे। इति ओम सब।